तो श्री कृष्णदास जी उनकी प्रत्येक क्रिया, वो प्रत्येक क्रिया के मूल में ठाकुर जी को रखते थे। एक बार ऋतुफल लेने के लिए गए तो खरबूज का महीना प्रारंभ हो रहा था, बढ़िया खरबूज नए नए आए थे बाजार में। तो कृष्णदास जी का यही था, वो जो कुछ भी नवीन वस्तु बाजार में आ जाए, संसार में आ जाए, कुछ भी नया आता था वो सबसे पहले लाल जी को अर्पित करते थे लाके। कोई बढ़िया किसी का स्वर सुन लेते थे तो उसको उठा के ले जाते थे, बोले यहां मत गा, वहां श्रीनाथ जी को जाके सुना। कोई बढ़िया नृत्य करता था, बोले लाल जी को रिझा। कोई बढ़िया सुंदर था तो उसको कहते थे कि तू लाल जी को दर्शन देने जा, तेरे को देख के खुश हो जाएंगे। ऐसे थे कृष्णदास जी। उनकी प्रत्येक क्रिया में ठाकुर जी की प्रसन्नता विद्यमान थी और उसी के मूल में वो पद जो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, उसके मूल में भी तो यही भाव था। आगरा गए थे, वहां किसी वैश्या को उन्होंने सुना, चारों तरफ लोग नोट उड़ा रहे थे, बीच में वैश्या नाच रही थी, गा रही थी। कृष्णदास जी ने कहा कि संसार के लोगों को रिझाती है अपने स्वरूप से, अपने कंठ से, अपने नृत्य से। वो उन संसार के लोगों को जो आज इस पर धन लुटा रहे हैं लेकिन सुख की पूर्ति होने के बाद इसके पीछे मुड़ के देखेंगे भी नहीं, उस संसार को रिझा रही है। कृष्णदास जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले तू यहां नहीं नाचेगी। कहां नाचेगी? मेरे सेठ जी हैं, उनके यहां नाचेगी। वैश्या बोली ऐसे नहीं जाती मैं। कृष्णदास जी ने तुरंत उसको 100 रुपया पकड़ाया, बोले ये मेरी तरफ से रख, सेठ जी जो देंगे वो अलग है। वैश्या बोली सेवक कितने दे रहा है तो सेठ जाने कितने देगा। गोवर्धन जब पहुंची कृष्णदास जी के साथ, उसको नहीं पता था मंदिर में हूं, सामने श्रीनाथ जी हैं, उसको लगा कोई सेठ जी होंगे। पर्दा लगे थे, अब तो अपने रूप को संवारे, केशों को संवारे, अपने वस्त्रों को देखे, कंठ को बार बार साफ करे कि बड़े ऐसा गाऊंगी, ऐसा नृत्य करूंगी कि महाराज धन की वृष्टि कर देगा मेरे ऊपर। कृष्णदास जी एक खंबे से सिर लगाए खड़े, बोले कि अब धन की वृष्टि करेगो कि कृपा की वृष्टि करेगो, ये तो तू को तब पता चलेगी जब पर्दा खुलेगो। कृष्णदास जी एक कोने में खड़े हैं और वैश्या सामने सच करके खड़ी है। जैसे ही गुसाई जी ने कपाट खोले हैं, ठाकुर जी एक ऊर्ध्वबाहु करके दूसरी भुजा कमर पर रखे हुए, नीचे नेत्र, ऐसा मंगलमय स्वरूप जैसे ही उस वैश्या ने देखा भूल गई। जितना अहम अपने स्वरूप पर, अपने स्वर पर, अपने नृत्य पर था, सब नष्ट हो गया। ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होने के बाद भी अपने किसी श्रेष्ठ गुण पर अहम विद्यमान है तो मान लीजिए ठाकुर जी ने अभी आपको दर्शन दिया ही नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होते ही अपने किसी श्रेष्ठ गुण का अहम नष्ट हो जाए। मैं बहुत अच्छा गाता हूं लेकिन ठाकुर जी के सामने जाते ही लगे कि तो प्रभु आपने कंठ ना दिया होता तो कैसे सेवा करता। मैं बहुत सुंदर हूं दिखने में, ठाकुर जी के सामने यदि ये लज्जा ना हो कि प्रभु आपके सामने कैसी अपनी सौंदर्यता दिखाऊं, ठाकुर जी के सामने संकुचित ना हो, अपने किसी गुण के प्रति अहम नष्ट ना हो, तो समझना ठाकुर जी ने अभी दर्शन दिया ही नहीं। शून्य हो गई वैश्या। और कृष्णदास जी की ओर देखती है, कृष्णदास जी उसकी ओर देखते हैं। वैश्या इशारे में कहती है, जिस शरीर से मैंने संसार को रिझाया, जिस शरीर से मैंने संसार के भौतिक लोगों के लिए नृत्य किया, गान किया, उनको प्रसन्न किया, ये झूठा शरीर, पहले इसका बहुत उपभोग किया है लोगों ने, मैं अब ये ठाकुर जी को अर्पित कैसे करूं? ये तो यज्ञ भोगता है, इनको तो अत्यंत पवित्र चाहिए, लेकिन मेरा शरीर पवित्र नहीं है। कृष्णदास जी कहते हैं शरीर पवित्र नहीं है, आत्मा तो पवित्र है ना। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। अरे वैश्या, आज तेरा भाग्य खुला है, ठाकुर जी को देखते देखते शरीर को छोड़ प्राणों के साथ ठाकुर जी में विलीन हो जा। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जगसर पटक्यो।
वैश्या ने तुरंत अपने देह का परित्याग कर दिया, दिव्य चेतन आत्म रूप धारण करके श्रीनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश करके विलीन हो गई उसी में। एकादशी व्रत कितने लोग करते हैं आप में से? हाथ ऊपर करो। जय हो। एकादशी व्रत के मूल में कारण क्या है? वेद आज्ञा, शास्त्राज्ञा, गुरु आज्ञा। एकादशी के मूल में कारण क्या है? ठाकुर जी को अपनी कोई भी प्रिय वस्तु अर्पित करनी चाहिए। देखिए, इसके बहुत रूप शास्त्रों में बताए, लेकिन मैं एक भाव मात्र बता रहा हूं। एकादशी भी एक कर्म है, और वो कर्म, कई लोगों का मैंने एकादशी नियम देखा तो मुझे उस कर्म में आध्यात्म का दर्शन होता है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण का दर्शन नहीं होता। आध्यात्म और समर्पण में भी अंतर है। मेरे दादाजी करते आए थे, मेरे पिताजी करते आए थे, वही काम मैं करता आ रहा हूं, ये आध्यात्म है। मेरे दादाजी ने नहीं किया, मेरे पिताजी ने नहीं किया, लेकिन मैंने ये शुरू कर दिया, ये समर्पण है, ये प्रपन्नता है। तो एकादशी व्रत के मूल में क्या होता है? जिस प्रकार, मेरा ऐसा भाव है, मैंने ऐसा माना है, जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पति के लिए क्यों रखती है? बोले मेरे पति की आयु लंबी होगी। व्रत का नियम होता है, एक दिन पूरा दिन यदि अन्न नहीं खाते तो उस दिन अन्न ना खाने का प्रभाव यह होता है कि एक दिन की आयु हमारी बढ़ जाती है। आज पूरा दिन इन्होंने अन्न नहीं खाया तो एक दिन की आयु आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। अन्न खाती हमारी आयु क्षीण होने लग जाती है। जिस दिन हम अन्न नहीं सेवन करते उस दिन हमारी उस दिन की आयु बच करके एक दिन एक्सटेंड हो जाती है। अब हमें जितने साल में जाना है उसमें एक दिन और बढ़ गया। लेकिन करवा चौथ के व्रत वाले दिन मैया पूरे दिन कुछ नहीं खाती, उसकी एक दिन की आयु उसको मिल जाती है, और रात्रि में अपने पति का स्मरण करते जल पी लेती है, अपनी एक दिन की आयु अपने पति को दे देती है। ये है करवा चौथ। उसी से दास को ऐसा अनुभव हुआ कि एकादशी का व्रत भी तो वही है। हम ठाकुर जी को संसार की प्रत्येक वस्तु अर्पित करते हैं, लेकिन हमारे पास में सबसे ज्यादा बहुमूल्य यदि कोई वस्तु है तो वो है हमारा जीवन। इस जीवन को सुरक्षित करने के लिए हर प्रकार का प्रयास हम करते हैं। आज मैंने एकादशी का व्रत रखा, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, फलाहार किया, रात्रि में अपने गोपाल जी को जब शयन कराओ तब उनको शयन कराते समय अपने एकादशी के किसी फल को, किसी जल को उनका स्मरण करते हुए पान करो और कहो, लाल जी अब मैं अपनी एक दिन की आयु आपको प्रदान करता हूं। उसी समय एकादशी आपकी श्रेष्ठ हो जाएगी। जिस प्रकार पति को आयु देती हैं माताएं, उसी प्रकार भक्त अपनी आयु लाल जी के चरणों में अर्पित करते हैं एकादशी के भाव से। तो अपनी प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना, वो कर्म ही श्रेष्ठ बन जाएगा। तो कृष्णदास जी का भाव आ रहा था, खरबूज लेने के लिए गए तो जिस ढकेल पे खरबूज वाला बेच रहा था उसी पर एक आ गए राजा के सिपाही। राजा के सिपाहियों ने आकर के महाराज खरबूज पर बोला, कितने का है? बोले 50 पैसे का। तो ये लाओ हमको दे दो, पूरी ढकेल दे दो, हमको ले जाएंगे राजा के लिए, भोग बनेगा रानीवास में। इतने में कृष्णदास जी पहुंचे, बोले कि नहीं 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 भैया, ये तो ठाकुर जी की सेवा में जाएगा। बोले नहीं, हमने पहले बोल दिया, अब ये राजा के यहाँ जाएगा। बोले अरे भैया, तुम्हारा राजा तो एक क्षेत्र का है, हमारा ठाकुर तो पूरे विश्व को राजा है, उसके लिए जाएगा सेवा में। दोनों में महाराज बहस हो गई। बोले कितने का लिया? बोले 50 पैसे का एक खरबूज। बोले मैं 1 रुपया दूंगा, मुझको दो।
सैनिकों ने कहा, वाला 1 रुपया देगा, हमारे राजा की नाक का सवाल है, हम उसके ऊंची बोली लगाएंगे। खरबूज पर बोली लग रही है, बोले हम 2 रुपया देंगे, खरबूज हमारा होना चाहिए। कृष्णदास जी बोले, मैं पीछे कैसे हटूं, मेरे ठाकुर जी की सेवा के लिए। आजकल के भक्त नहीं थे ना कृष्णदास जी। वृंदावन में महाराज देखो, बिहारी जी की गली में जब पोशाक खरीदने जाते हैं लोग, कैसी बार्गेनिंग करेंगे दुकानदार से। कितने की पोशाक है, बोले 100 रुपए। हमारे ठाकुर जी इतने से पोशाक 100 रुपए की। क्यों सोनू भैया, सही कह रहा हूं? अरे ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई वस्तु चाहिए, उसमें भी कंजूसी करते हैं। सिंथेटिक इत्र वो खरीद लेंगे ठाकुर जी को लगाने के लिए। वो इत्र हमारे शरीर पर लग जाए तो जलन हो जाती है, उसको ठाकुर जी को लगा देते हैं। ठाकुर जी की सेवा में किसी भी प्रकार का कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु अपने ठाकुर जी को अर्पित करो, अपनी व्यवस्था अनुसार, जैसी व्यवस्था बने उस अनुसार अर्पित करो। इस पर भी एक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का एक शिष्य, ये भी बड़ी प्रसिद्ध कथा है, उसने जाकर के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से कहा, ऐसी कथा आती है जब श्रीनाथ जी विराजे नाथद्वार में, तो ठाकुर जी की भोग सेवा पूरे नगर से आती थी। सब ब्रजवासी अपने घर में अपरस में भोग बनाते थे और वो भोग ठाकुर जी की सेवा के लिए जाता था। तो सवेरे पत्तल, दोना और डलिया हर घर में पहुंचती थी। बोले कि इसमें प्रसाद बना करके लाल जी की सेवा के लिए भेजो, और भोग लग के फिर वही बट जाता था सब में। तो नया मंदिर स्थापित हुआ था, रसोई घर में थोड़ा काम चल रहा था, तो एक ब्रजवासी बड़ा दीनहीन सा, उस पर ज्यादा धन नहीं था, उसके यहां जब डलिया पहुंची, अब वो डलिया देखे, डलिया में इतने सारे दोने रखे हैं, पत्तल रखे हैं। अब वो अड़ोस पड़ोसियों को देखे, महाराज कोई मोहन थार, मेवा बाटी, मसूर पाक, ये वो ठाकुर जी के लिए मधुर मधुर सब बना रहे हैं। तो वो मन में विचार करे, मैं क्या बनाऊं, मेरे घर पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा। बहुत दुखी हुआ। शाम को सब पुजारी लोगों के आदेशानुसार ब्राह्मण आए, सबसे डलिया लेने। उससे बोला, भाई डलिया, बोले हमारे घर में तो कुछ बना नहीं है, आप क्षमा करें। मन बड़ा भारी हो गया। गोसाई श्री विठलनाथ जी के पास गया, जाकर के प्रणाम किया, बोले गुरुदेव मेरी शंका का समाधान करो। ये सब लोग इतने धनवान हैं, नए नई वस्तु बनाकर के श्रीनाथ जी के भोग के लिए अर्पित करते हैं, लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे दूं? लेकिन सेवा मुझे करनी है। तब उन्होंने भाव भक्ति के बारे में उस शिष्य को बताया। बोले देखो, तुम्हारे लिए हम एक उत्तम उपाय बताएं। जब डलिया, प्रसाद आदि, वो दोना पत्तल सब आ जाए ना, तो सबको बड़े स्पष्ट रूप से जैसे थाली सजाते हैं वैसे सबको रखना, और रखने के बाद में नेत्र बंद कर लेना। जो वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना चाहते हो, उस वस्तु का स्मरण करते हुए केवल पत्तल का आलभनम स्पर्श कर लेना। ठाकुर जी, इसमें पूड़ी विराज रही हैं, इसमें सब्जी विराज रही है, इसमें आपके लिए मोहन थार है, इसमें मसूर पाक है, इसमें और कोई बताओ मिठाई को नाम है का? दाल चूरमा। बड़ा बड़ा मन में चल रहा है राजस्थान में, दाल बाटी चूरमा। जो खावे सो सूरमा। अब तो दुनिया भर की जो भी आपके मन में आवे सबको स्पर्श कर करके, और फिर एक नवीन किसी कपड़े से ढक करके भेज दे। तुम्हारी सेवा ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। और बंधु ऐसा ही हुआ। वो सब पत्तलों पर केवल स्पर्श मात्र करके उनको डलिया में रख करके और ऊपर से कपड़ा रख करके और श्रीनाथ जी के भोग के लिए भेजता। एक एक करके सब ब्रजवासी के घर का भोग ठाकुर जी को लगता जाता। जैसे ही उसकी डलिया आती, उसमें कुछ था नहीं, खाली पत्तल दोना, लेकिन जैसे ठाकुर जी के आगे वस्त्र हटाया जाता, जितनी सामग्री का स्मरण किया वो सब प्रकट हो जाती थी। ठाकुर जी सबका भोग लगाते थे।
ये पता कैसे चलता? शाम को जब डलिया जहां जहां से आई वहां वहां लौट के जाती, तो उसकी डलिया जब लौट करके आई तो उसने कहा मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं, तो डलिया लौट के क्यों आई है? बोले नहीं, ये आपके घर की डलिया आपके लिए आई है। जैसे ही उसने खोल के देखा, जितने भोग का स्मरण उसने किया, समस्त भोग वहां विद्यमान थे। मैंने एक पद गाया था एक दिन, प्रियतम प्रीत ही सो पई है। ठाकुर जी को प्रीत प्रिय है। आपने घी कैसा प्रयोग किया, आपने वस्तु में शक्कर कैसी प्रयोग की, कितना महंगा वाला आटा लेके आए, वो ठाकुर जी नहीं देखते। कितने प्रेम से बनाई है वो ठाकुर जी देखते हैं। कितने कितने भाव से आपने उसको सुशोभित किया है, वो ठाकुर जी देखते हैं। तो कृष्णदास जी महाराज की महाराज लड़ाई हो गई, उस पर खरबूज के ऊपर बोली चल रही है, और ये हो गई स्थिति कि 50 रुपए तक की बोली पहुंच गई। कृष्णदास जी बोले इनसे लड़ते लड़ते तो ये एक के बाद एक एक रुपया बढ़ाते जाएंगे। कृष्णदास जी सीधा बोले 100 रुपए का लेंगे एक खरबूज। उस समय में 100 रुपए लाखों के समान होते थे। दुकानदार ने तो महाराज धकेल ली और कृष्णदास जी को दे दी, बोले आप ले ही जाओ इसको। राजा के सैनिक बोले इतना महंगा खरबूज ले जाएंगे तो राजा सर धड़ से अलग कर देगा, इससे बढ़िया तो कृष्णदास ही ले जाएं। लेकिन हमारे ठाकुर जी की लीला तो बड़ी विचित्र है ना। अब कृष्णदास जी पूरा भोग सामग्री लेकर के रसोई घर में पधारे। गुसाई जी ने जब बिल देखा महाराज, तो कोई 50 आने की, कोई 50 पैसे, ऐसे सबके लिखे थे। खरबूज कितने का है? बोले 100 रुपए का एक खरबूज। कृष्णदास जी को बोला, बोले कैसे हुआ? पूरी बात बताई। बोले कि हम जीत के लाए महाराज, जंग में जीत के लाए खरबूज ठाकुर जी के लिए। ठीक है, तो आज उत्थापन भोग में ठाकुर जी को खरबूज का भोग लगेगा। जब शाम को 4-5 बजे मंदिर खुलता है, उस समय आज भी हमारे ब्रज की परंपरा में फल का भोग लगता है ठाकुर जी को। ऐसा विचार करते हैं, ये राजभोग के बाद ठाकुर जी शयन नहीं करते। राजभोग 12 बजे जो आरती हो जाती है 11-12 बजे, उसके बाद ठाकुर जी वन चारण के लिए जाते हैं, गैया चराने जाते हैं। और शाम को 4 बजे 5 बजे जब उत्थापन होता है, ग्वाल के दर्शन होते हैं, उस समय ठाकुर जी वन में ही हैं। और वन की जो गोपियां हैं वो ठाकुर जी को नवीन नवीन फल काट करके भोग लगाती, इस भाव से सेवा होती। तो गुसाई जी ने कहा कि आज खरबूज का भोग लगेगा ठाकुर जी को। वो ठीक है। कृष्णदास जी बढ़िया सुंदर अभी शयन कर गए, राजभोग लेके। बोले दोपहर में उठ के ठाकुर जी की भोग सेवा सिद्ध करेंगे। जैसे ही महाराज शाम हुई, रसोई घर में जाकर के देखा, आओ पधारो, आओ बिराजो, आ गया। अंकुश आसन। तो महाराज जैसे ही उत्थापन के लिए भोग सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी के रसोई घर में पहुंचे, तो वहां खरबूज था ही नहीं। अब तो महाराज कृष्णदास जी बेचैन हो गए। बोले कि हमने इतना महंगो ठाकुर जी के लिए फल खरीद के लाए, कोई चोरी कर ले। बोले सोने के दाम तो आया है। खोज लिया महाराज, कहीं नहीं मिला। बड़े दुखी हो गए। गुसाई जी से जाकर के कहा। गुसाई जी बोले अब कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, साधारण फल का भोग लगा दो। बड़े रोने लगे कोने में बैठ के। बोले इतना धन लग गया और ठाकुर जी को सुख भी नहीं मिला हमारी उस वस्तु का। लेकिन बंधुओं देखो, मैं इसी बात पर तो आ रहा हूं कि हम जो भी कुछ करते हैं उसके मूल में कौन हो? ठाकुर जी। कृष्णदास जी रुदन करने लगे। बोले मुझे क्षमा कर दो, गुरुदेव से क्षमा मांगे, ठाकुर जी से क्षमा मांगे। लेकिन बंधु यहाँ तो लीला अद्भुती थी। जैसे ही कपाट खोले तो क्या देखा? ठाकुर जी उसी फल के साथ में भीतर गर्भगृह में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। कृष्णदास जी जैसे ही देखे कि फल तो भीतर ही विराज रहे हैं, ठाकुर जी खेल रहे हैं, बलैया लेने लगे, बार बार नतमस्तक होने लगे, प्रणाम करने लगे।
तो कर्म के मूल में जो भी वस्तु है, यदि ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए उस वस्तु का उस वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाए, तो वो कर्म ही आध्यात्म का रूप धारण कर लेगा। एक बहुत सुंदर पद है अष्ट सखाओं का। जब अपनों करि जाने गिरधर, जब अपनों करि जाने। ठाकुर जी आपको अपनाएंगे, उस समय आपके मन पर क्या गतिविधियां होंगी वो बताई जा रहा है। जब ठाकुर जी अपना मान लें आपको, तो आपके संग क्या होगा। जब अपनों करि जाने गिरधर, जब अपनों करि जाने। देखो, 2 दिन की और आपको थोड़ी सी पीड़ा मिलेगी आज और कल, परसों से तो हम आपको तकलीफ देंगे नहीं। सुबह 5 बजे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो भी बेचारे कुप्तान दुपट्टा सोना 9 बजे तक। ये 2 दिन का सत्र शेष है। देखो महाराज, मनाली मसूरी फेल हो गए हैं आज जयपुर के आगे। तो कितना सुंदर लग रहा है, मानो साक्षात बद्रीनाथ और वृंदावन दोनों जयपुर में प्रकट हो गए हों। ये पद ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आगे विट्ठल जी से लेके पीछे लोकेश जी तक, सब लोग ऊंचे स्वर में गाइए। राग में भले ही मत गाओ, अनुराग के साथ गाओ। जब अपनों करि जाने गिरधर, जब अपनों करि जाने, जब अपनों करि जाने गिरधर। कृष्णदास जी का ही पद है। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्त, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन चरण रज सदा लुभाने। भक्त चरण रज सदा लुभाने। ताको मन भक्तन की सेवा। जब ठाकुर जी आपको अपनाएंगे ना, तो आपकी मनस्थिति कैसे हो जाएगी, बोले भक्तों की सेवा में खूब सुख मिलेगा। हमारे वृंदावन का अद्भुत स्थान कोकिल साईं, साईं बैठे हैं वहां के। कोकिल साईं, मैंने ऐसे भक्त, वास्तव में मैं आज व्यासपीठ से कहूं, हमारे राधा कृष्ण जी महाराज भी खूब प्रेम करते हैं उस स्थान से, बड़े बड़े संत वहां खूब जाते हैं। ऐसा प्रेम करते हैं, चाहे व्यास आ जाए चाहे भक्त आ जाए, मैंने ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। तो वास्तव में महाराज आपके परिकर को ठाकुर जी ने अपनाया है, इसीलिए भक्तों के प्रति प्रेम है। यदि ठाकुर जी के भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है, तो मान लीजिए भी गिरधर ठाकुर जी ने अपनाया ही नहीं है आपको, अभी भी आपको ये लगता है कि इनमें तो ये कमी है, इनमें ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, भक्तों में अवगुण दिखाई देवे, तो समझना ठाकुर जी ने अपनाया नहीं अभी आपको। श्री पंडरीनाथ महाराज, श्री विट्ठल भगवान, वे आज भी अपने श्रृंगार की पूर्णता पर भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं।
पहली बार दर्शन श्री पंडरीनाथ भगवान का महाराज जी के साथ ही हुआ। तो मैं और पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज एक साथ बैठे दर्शन कर रहे, पंडरीनाथ भगवान का श्रृंगार चल रहा था। तो यहाँ पर चंदन की सुंदर तिलक धारण करा करके पुजारी जी ने कटोरी में ऐसे एक काला सा तिलक लेके और पंडरीनाथ भगवान के मस्तक पर धराया। मैं महाराज जी से पूछा, महाराज जी क्या है? महाराज जी ने फिर उनसे पूछा, बोले ये ठाकुर जी को कस्तूरी अर्पित करते, क्या अर्पित करते हैं? बोले नहीं महाराज, बोले जितने भी भक्त लाइन में खड़े हैं पूरे परिकर की यहाँ पर सोहिनी सेवा होती है और उस सोहिनी के कुछ रज के अंश में चंद्रभागा का जल मिलाकर के ठाकुर जी के मस्तक पर अर्पित किया जाता है। संपूर्ण भक्तों की चरण रज ठाकुर जी अपने मस्तक पर लगाते हैं। किस लिए? बोले मैं यहाँ भक्तों की प्रतीक्षा में खड़ा हूं, मेरे भक्तों को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उनको कष्ट हुआ, इसलिए उनके कष्ट को मैं इस प्रकार से मस्तक पर धारण करके उनसे क्षमा मांगता हूं। ऐसा हुआ। ऐसे भक्तों की चरण रज के प्रति यदि हमारी श्रद्धा नहीं उठी है तो जान लीजिए ठाकुर जी ने अभी अपनाया नहीं है। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, हरिजन संगे हरिउर आने। आहा, श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं जब ठाकुर जी के भक्तों के प्रति प्रेम होगा ना तो तुम्हारे द्वार पर नए नए भक्त रोज आएंगे, एक दिन उन्हीं भक्तों के संग ठाकुर जी भी आ जाएंगे। हरिजन संगे हरिउर आने, हरिजन संगे हरिउर आने, हरिजन हो हरिजन संगे हरिउर आने, हो हरिजन जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की। कृष्ण दास मन वच क्रम कारी, कृष्ण दास मन वच, कृष्ण दास मन वच क्रम कारी, कृष्ण दास, कृष्ण दास मन वच क्रम कारी, कृष्ण दास मन वच क्रम कारी,
हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्त चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों करी, जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी अपनाएंगे तो भक्तों के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, तभी अपनाएंगे। यदि ठाकुर जी के वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति, संतों के प्रति आपकी नैष्ठिकी रति नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं है, तो ठाकुर जी कभी आपको स्वीकार नहीं कर सकते। गोवर्धन में एक सोहिनी सेवा करता था पूरे गिरिराज परिक्रमा मार्ग में, लेकिन एक छोटे कुल में उत्पन्न होने के कारण किसी कारणवश वो मंदिर दर्शन करने नहीं जाता था। गिरिराज जी पर आज भी नियम है कि सब ऊपर नहीं चढ़ते, ब्रजवासियों को केवल छूट है, वो चढ़ जाओ ऊपर, सबको अनुमति नहीं। श्रीनाथ जी ऊपर विराजते थे, तो वो नित्य ही झाड़ू सोहिनी सेवा करता और खूब वर्ष निकल गए। वो मन में यही विचार करता कि लाल जी मुंह पे कब कृपा करोगे, मैं अभागा आपके दर्शन कब करूंगा। उसके नित्य यही भावना मन में रहती। दोपहर के समय राजभोग आरती करके ठाकुर जी के कपाट बंद करके सब मंदिर छोड़ के जाते, तो एकांत में बैठ करके वृक्ष के पास से मंदिर को निहारते रहे, तो वहां पर ध्वजा को दर्शन करते रहे। तो आपके बारे में मैंने सुनो है, आपको ऐसा मुखमंडल है, कमल नेत्र हैं, सुंदर चिबुक के रूप में थोड़ी पे हीरा विराजे है, सुंदर पाग आप मस्तक पर धारण करो, एक उर्ध बाहु है, दूसरी कटी भाग पे आपको हस्त कमल है, ऐसा सुंदर आपके चरण हैं, मानो कई ब्रजवासी तो कहमे कि आपके दर्शन करके ऐसा लगे कोई नन्नो सा ग्वारिया खड़ो है का, ऐसा सुंदर आपको दृश्य है। ऊपर से दर्शन करके आने वाले वैष्णवों की वार्ता सुन सुन करके वो मन में एक छवि बनाता था, ऐसे होंगे ठाकुर जी, ऐसे होंगे लाल जी। लेकिन आज हमारे लाल जी के हृदय में वह भक्त के दर्शन करने की इच्छा प्रकट है। श्री गोविंद स्वामी जी सेवा में गए, तो गोविंद, अच्छा ये अष्ट सखाओं में गोविंद स्वामी जो हैं, इनसे ठाकुर जी का बड़ा नटखट वाला प्रेम। ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं गोसाई जी, और वहां गोविंद स्वामी खड़े खड़े पद गा रहे हैं। तो ठाकुर जी क्या करते, जैसे ही गोसाई जी नीचे झुकते, सोई मोती उठाया और गोविंद स्वामी के दे मारो, सोई गुम्माटो फूल गो महाराज। यहाँ गोविंद स्वामी बोले तो बताऊं, रुक जा। वही मोती पकड़ के उन्होंने ठाकुर जी को जैसे ही फेंका, इतने में गोसाई जी ने देख लिया। गोसाई जी बोले, अरे तुम क्या करते हो, ठाकुर जी को श्रम पहुंचा रहे हो, ठाकुर जी को मोती मार रहे। बोले हाँ, तुम्हारो लाला हमारे यहाँ गुम्माटो भुला दे, बातें कछू ना है, हम जाते कछू नहीं के। ऐसा प्रेम। तो आज ठाकुर जी बड़े रूसे रूसे से बैठे। गोविंद स्वामी बोले लाल जी कहा इच्छा है रही है मन में? आज दाल बाटी खावे की इच्छा है रही है। तो बोले राजभोग तो सिद्ध है गयो रसोई घर में। बोले राजभोग को काहे बाकू देख लेंगे बस,
लेकिन हमको खानो तो दाल बाटी है। तो बोले ठीक है, तो मैं सिद्ध करके ले आऊंगा आपके काज। बोले ना, यहाँ ना खानो, मैं गोविंद स्वामी की कदम खंडी में खाएंगे, तुम्हारी कदम खंडी में वहीं बैठ के तुम बनाते जाइयो, हमें पवाते जाइयो। तो गोविंद स्वामी बोले तो फिर कैसे चलोगे? बोले मैं आ जाऊंगा अपनी व्यवस्था से, तुम जाके मेरी तैयारी शुरू करो। और हाँ, गोसाई जी को पता नहीं चलनी चाहिए। ब्रजभाषा समझ में आ रही है? चलिए, गोविंद स्वामी कदम खंडी में पहुंच गए। महाराज वहां पर दाल बाटी की पूरी व्यवस्था करी उन्होंने। ठाकुर जी आएंगे, अपरस की सब व्यवस्था धो धा के सब बिल्कुल स्वच्छ कर दिया। राजभोग आरती के बाद जैसी कपाट बंद हुए, ठाकुर जी ने देखी सब चले गए अपने अपने कक्ष में विश्राम करवे। सो ठाकुर जी खिड़की में है के बाहर आ गए और बाहर मंदिर के बाहर घूमने लगे। उसी समय जब वो झाड़ू लगावे वारो एक वृक्ष के पास बैठ करके मंदिर को निहारो करतो, और ठाकुर जी की ऐसी रूप होगो, आज ऐसा श्रृंगार बनो है, आज ऐसे हैं ठाकुर जी, वो वही विचार करते रहते। इतने में ही वहां देखो कि ऊपर से महाराज स्वर्ण के भांति चमक रहे हैं आभूषण, कोई दिव्य पीतांबरी पहन करके घूम रहा है। महाराज इत्र की सुगंधी नीचे तक आ रही है, अद्भुत पायलों की झनकार, मानो जैसे पूरे गोवर्धन पर्वत पर और कोई स्वर है ही नहीं। वो तो नीचे से धुंधले देखे और महाराज उसने कही ये कौन है? नीचे से निहार रहे हो है ठाकुर जी को। ठाकुर जी इतने में बोले नीचे तो ही देखते रहेगो कि ऊपर भी आवेगो। अरे देख हमारे पाम में कांटो लगो है, जल्दी ऊपर आ, हमारे पाम के कांटे को निकाल। मैंने पूछे भैया तुम कौन हो? बोले मैं ही हूं गोवर्धन गिरिराज, मैं ही हूं गोवर्धन नाथ। अच्छा, जब ठाकुर जी गिरिराज जी में विराजते थे तो उनका नाम था इंद्रदमन, देवदमन, नागदमन। इन 3 नामों से ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को पुकारते ब्रजवासी। बोले जल्दी ऊपर आ, देख मेरे पाम में कांटो लगो, बहुत दर्द है रो, या कांटे को निकाल दे। बोले अरे मैं गिरिराज पर्वत पे यदि चढ़ गए हो तो गुसाई परिवार और ये सब लोग मुंह को छोड़ेंगे ना। बोले मैं आज्ञा कर रहे हूं और मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा तो को ये ज्यादा पीटेंगे, जा जल्दी आ ऊपर। इतने में महाराज प्रणाम करके गिरिराज जी को वो झाड़ू लगावे वारो सेवक जैसे जैसे ऊपर बढ़े तैसे तैसे ठाकुर जी की रूप माधुरी वा के सामने खिलती जा। वहां आज तक अपने हृदय पटल पर जैसे ठाकुर जी का स्वरूप बनाया वैसे वैसे ठाकुर जी उसके सामने प्रकट होते जा रहे हैं और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। बोले तू तो सोचता कि मुंह को दर्शन ना भय, मैं अपने हृदय में ठाकुर जी की एक रूप बना लूं, लेकिन वास्तव में तेरे हृदय में रूप तू ना बना तो मैं स्वयं ही तेरे हृदय में आ जाता तू को दर्शन देवे। आज ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचा। लाल जी ने कैसी कृपा करी। बोले अब मुंह को ताड़ते ही रहेगो कि मेरे पाम के कांटे को निकालेगो। ठाकुर जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, सिर पकड़ लिया, गिर नहीं जा, में बैलेंस नहीं बिगड़े, और अपना एक चरण कमल उसके हस्त कमल में दिया। बंधुओं, देवता भी ईर्ष्या कर रहे हैं उस समय। जिस चरण को निरंतर लक्ष्मी अपने चरणों में धारण करके रखती हैं और किसी को स्पर्श का कभी सौभाग्य नहीं देती, आज वो चरण कमल उस साधारण से व्यक्ति के हस्त कमल में दे दिए ठाकुर जी ने। यही कृपा रुक जाती। इतना नहीं, अभी देखो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। बोले कांटो धूड़ निकाल बाकू। अब वो अपने हाथ से ढूंढ रहे। बोले लाल जी कांटो तो मुंह को दिखना रहो। बोले देख देख दी यहाँ है यहाँ। बोले हाँ दिख गयो दिख गयो दिख गयो। अब वो अपने नखून से निकाले तो ठाकुर जी कहीं नखून से ना निकलेगो। बोले कैसे निकलेगो? बोले मेरे चरणन को अपने ओष्ठन के पास ले जा और अपने 2 दतुइयान से या नाखून को निकाल। नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी को देखने लगा। बोले कि मैं समझ गयो प्रभु कैसी कृपा कर रहे हो। ऐसी अद्भुत कृपा उस वैष्णव सेवक के ऊपर ठाकुर जी ने की। और फिर ठाकुर जी वही के कंधा पे चढ़ गए। बोले चल अब मुझको गोविंद स्वामी की कदम खंडी ले चल। बोले गोविंद स्वामी ने यदि देख लियो कि मैं आपको कंधा पे लेके आया हूं तो बहुत मारेंगे। बोले तू चिंता मत कर, नेक दूर पीछे मुंह को छोड़ दियो, तू फिर वहीं बैठ जाइयो, दाल बाटी में पाके आऊंगा, तेरे काजे गोजा में भर लाऊंगा। गोजा समझते हैं? गोजा मतलब जेब। ठाकुर जी तेरे लिए ले आऊंगा।
सो महाराज वहां ने ठाकुर जी को उतार दिया और नेक दूर जाके और वो वृक्ष के पीछे बैठ गए और ठाकुर जी गए गोविंद स्वामी के पास पहुंचे। गोविंद स्वामी से बोले लाओ भैया पवा और दाल बाटी। अब महाराज बाटी सेकते जावे, ठाकुर जी के जैसे ही पत्तल में रखें तो दूसरी बाटी सेक जावे, ठाकुर जी और लाओ। बोले बाटी खप गई? बोले हाँ खप गई। ठाकुर जी खा थोड़ी रहे, उठा के बाबू गोजा में भर लें। इतनी देर से है गई, ठाकुर जी बाटी पाते ही जा रहे हैं और एक बार में गप कर जाएं। भाई ऐसे तो बाटी मैंने कभी खाते ना देखे। गोविंद स्वामी ने तिरछी नजर से देखी, कहा कर रहे हैं। जैसी बाटी रखी सो लाल जी बाग को उठा के अपनी जेब में धर लें। गोविंद स्वामी बोलो कौन के काजे भर रहे हो? ये कौन के काजे रखी जा रही है? सही सही बताओ मुझको। और भक्त के आगे ठाकुर जी कितने ऊधम मचा लें, कितनों छुपा लें, लेकिन भक्त से बच ना सकें। गोविंद स्वामी ने हाथ पकड़ लिया, बोले बताओ मुझको कौन के काजे लेके जा रहे हो? अब ठाकुर जी को मुंह कांपन लगो। बोले देख मुंह पे चिल्लावे मत। गोविंद स्वामी मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगा। बोले मैं शिकायत कर दूंगा कि तुम मंदिर छोड़ के यहाँ दाल बाटी खावे आए और जन कौन को गोजाम भर के ले जा रहे हो? सही सही बताओ। बता दोगे तो गुसाई जी से नहीं कहूंगा, नहीं बताओगे तो आज तुम्हारी शिकायत गुसाई जी से मैं कर दूंगा। ठाकुर जी ने कही यहाँ पे बैठ, देख वह वृक्ष के पीछे कौन बैठो है? गोविंद स्वामी ने देखी, अरे ये तो गिरिराज जी में झाड़ू लगावे। बोले या के संग आए हो? बोले हाँ या की गोदी में पद्दी पे बैठ के आया हूं। गोविंद स्वामी दूर 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 छियो मत मुंह को, अपरस में सेवा करवाओ और बाकी ऊपर बैठ के आ गए हो। ऊपर मंदिर में प्रवेश तभी करोगे जब या गोविंद कुंड में स्नान करो पहले। ठाकुर जी बोले देख भैया बहुत सर्दी पड़ रही है, अब स्नान करवे के हम स्नान ना कर पाएंगे। तो गोविंद स्वामी बोले न स्नान तो करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले तू जो कहेगा सो करेंगे, स्नान की मत के हम थे। अच्छा हमारे श्रीनाथ द्वारा में लाल जी उनकी नित्य सेवा में ठाकुर जी को गीले वस्त्र से ही, जैसे एक नन्हे से बालक को मैया सुबह सुबह जब वो 1-2 साल को रेखा है तो सर्दी में नवावे ना है, गीले कपड़ा ते मुंह पहुंच दे, बाकी तेल वेल लगा के बालन ने चिपका दे, बन गो राजा बेटा। हम भी बचपन में ऐसे स्कूल गए, सर्दीन के दिना में कौन नहावे? अब तो नहाते हैं, अब ये मत सोचो अब भी ऐसे ही नहीं, लेकिन बचपन में तो ऐसे ही रहे। और श्रीनाथ जी में जो लाल जी विराजते हैं उनका स्वरूप कैसो भी हो, लेकिन वो एक 4 वर्ष के बालक के समान उनकी सेवा होती है। ठाकुर जी के दोनों तरफ गादी विराजती हैं, वो मसनद भी महाराज उनको भी प्रणाम करते हैं। कौन है? बोले ये यशोदा जी की गोद है। पीछे मसनद विराजती है, बोले क्या है? बोले यशोदा जी को उदर है। ठाकुर जी ऐसे जैसे मैं बैठा हूं, मेरी गोद में यहाँ कोई बालक बैठ जाए और ये दोनों घुटने पे ऐसे हाथ रख के बालक बैठे, वैसे श्रीनाथ जी बैठे हैं। ये दोनों यशोदा जी के घुटने हैं, पीछे जो मसनद है वो यशोदा जी को पेट है, ठाकुर जी वहां पर टिक के बैठे हैं, वो श्रीनाथ जी। तो गोविंद स्वामी बोले स्नान तो करना पड़ेगा। बोले मैं ना करूंगा स्नान। बोले तो फिर एक काम करो, आचमन कर लो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाव्याभ्यंतर सूचि। आचमन कर लो। हाँ आचमन कर लूंगा। ठाकुर जी आचमन करने के लिए बैठे, गोविंद कुंड को जल लेके जैसे आचमन करने लगे, गोविंद स्वामी पीछे से गए, ठाकुर जी को दे धक्का सीधे गोविंद कुंड में। देखियो रे गोविंद स्वामी तो कुछ छोड़ूंगा नहीं, तेने मेरे संग बहुत गलत किया है। और महाराज बड़ी लीला ठाकुर जी की भाई, ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी भक्तन के संग करें, आज भी करें, लेकिन वो कब होगो? भक्त चरण रज सदा लुभाने लुभाने। ठाकुर जी से यदि वास्तविक प्रेम स्वीकार करना चाहते हो, चाहते हैं कि वे हमसे प्रेम करें, तो सीधे ठाकुर जी की सेवा में मत लगो, ठाकुर जी के भक्तन की सेवा में लग जाओ। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदी
की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेल, हाँ ब्रह्म निराकार हो, ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रयो गोकुल। कहाँ पे? नंद यशोदा के द्वार, यशोदा, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। प्रेम नदिया की, ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा। श्री राधा रमण लाल की। जननी की गति दई पूतना कूपे, जननी की गति दई पूतना को, जननी की गति दई पूतना कुपेल, जननी की गति दई पूतना को। विषले में आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल, हाँ विष देने खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़, खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे, कौन पावे आको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। हे विष्णु अवतार विश्वभूषण करण, विष्णु अवतार, विष्णु अवतार विश्वभूषण करण, विष्णु अवतार। लेकिन ब्रज में तो उल्टी महाराज धारा बह रही है। विष्णु अवतार काहे को भयो? बोले विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, लेकिन वो ही करे चोरियां अहिर घरन, हाँ वो ही करे चोरियां। बहुत बढ़िया विश्व को पोषण कर रहे हैं महाराज, अहिरन के घर घर जा जा करके चोरी कर रहे, यही विश्व पोषण है इनको। हाँ सोई कर चोरियां अहिर घरन, हाँ सोई कर चोरियां।
हाँ, हो निज प्रभुता विसार, प्रभुता। भूल गए कि मैं ब्रह्म हूं, भूल गए कि मैं विष्णु हूं। हो निज प्रभुता विसार, प्रभु हो प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। प्रेम ने दिया कि सदा कौन पावे आको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे। श्री राधा गोविंद देव की जय हो। गाइए करताल बजा के। इतनी बढ़िया सिमिट्री बैठाई आप लोगों ने। अभी यहाँ बंसी बज रही, आप गाती जा रहे और सही में इतना बढ़िया लग रहा था और ताल में गा रहे। भगवान करे आप लोगों के गले में ये कोयल सदैव विराजे, ऐसे ही श्री राधा गोविंद देव प्रसन्न होते रहे। तो बंधु ये सब किसके लिए कर रहे हैं? बोले प्रेम के लिए कर रहे हैं। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। हाँ, प्रेम ही ते, प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही से पायो श्याम। इस प्रेम को जो समझ जाए वो ठीक, जो ना समझे वो कौन है? या है जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार, या है जाने कहाँ गवार। अरे भैया प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी, कौन पावे आको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। एक बड़ा सुंदर एक श्लोक है। इस श्लोक को सुन के ठाकुर जी की जो छवियां बताई जा रही है ना, उसका अनुभव करना। ब्रह्मा जी निकले ठाकुर जी को खोजने के लिए। ब्रह्म कहां है? बोले श्रुति में परे, श्रुति में खोज लिया नहीं मिला। श्रुति यानी वेद। स्मृति अपरे, स्मृतियों में खोज लिया ठाकुर जी नहीं मिले। बोले नीतिम अपरे, नीतियों में खोज लिया ठाकुर जी नहीं मिले बाबा। भजंतु भव भीता, भजन करने वालों से पूछा, वो भी नहीं बता पा रहे। अहम तु नंदम वंदे यश्या लिंदे ब्रह्म वसिता। बोले तभी क्या हुआ? बोले ब्रह्मा जी घूमते घूमते कहां आ गए? वृंदावन। और वृंदावन में जब नंद भवन के आगे से निकलने लगे तब उन्होंने क्या देखा? बोले अहम तु नंदम वंदे। जब मैं नंद भवन से निकलने लगा तो यस्या लिंदे, तो पहले बाबा घर में प्रवेश, अब आप मंदिर में जाते हैं तो मुख्य द्वार में सीढ़ी ऊंची होती है, कई लोग उसको प्रणाम करके जाते हैं, कई लोग उसको लांग के जाते हैं। ये प्राचीन काल में क्यों बनाते थे? सर्प आदि भीतर ना घुस जाएं, तो ऊंची ऊंची दहली बनाते थे घर की।
तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, बोले अहम तु नंदम वृंदे, जब मैं नंद बाबा के यहां से वंदन करता हुआ निकलने लगा तब मैंने क्या देखा, बोले यस्यालिंदे ब्रह्मवसिता, उस दहली पे ठाकुर जी चढ़ गए, नन्हे से लाल जी। अब चढ़ के छोटा सा बालक क्या है, जैसे ही वहां पे चढ़े सोई महाराज एक तरफ लटक गए ठाकुर जी। अब यूं सोच रहे नीचे कैसे उतरूं मैं, तो अपने पैर के अंगूठे से नीचे की जमीन को खोज रहे हैं, जैसी जमीन आवे तो उतरूं, तो धीरे धीरे ठाकुर जी खिसक रहे हैं नीचे की ओर। यस्यालिंदे ब्रह्मवसिता, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बोले नंद बाबा की दहली पे लटको भयो, मैंने ठाकुर जी को देखो। ओ कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रीतम प्रीत ही सो पई हैं, प्रेम ही, कृष्ण केवल प्रेम प्यारा, उनको प्रेम प्रिय है। तो हम लोग किस विषय से शुरू कर रहे थे, हम लोग इस विषय से शुरू हुए थे कि भैया जो भी कर्म करो उसके मूल में, उसके फल में ठाकुर जी को विद्यमान रखो। किसी भी कर्म के फल के रूप में जब ठाकुर जी स्वयं विद्यमान होंगे तो कर्म का वृक्ष ही अलग उत्पन्न होगा, जिसके फल के रूप में ठाकुर जी हो, तो सोचो वृक्ष कैसा उत्पन्न होगा। लेकिन जहां फल गाड़ी घोड़ा मोटर बाइक पैसा धन रुपया ये सब है, उसका वृक्ष भी फिर वैसा ही होता है, उस पर सबकी नजर रहती है। लेकिन ठाकुर जी जहां फल के रूप में चाहिए, ऐसे कर्म को जब करते हैं तो उस पर नजर सबकी नहीं पड़ती। इसलिए आप जो कुछ भी कर्म करें, यहां पर श्रीमद् भागवत के इस विषय में आविर्होत्र नाम के जो योगेश्वर हैं वो इसी भाव का वर्णन कर रहे हैं कि प्रत्येक कर्म परमार्थ कर्म हो जाएगा यदि उसके मूल में, उसके फल के रूप में ठाकुर जी विद्यमान हो। इस प्रकार से कर्म फल के विषय में यहां पर चर्चा हुई, कर्म के बारे में बताया गया। दूसरी बात, परोक्षवादो वेदोयम बालानामनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विद्यते हि गदम यथा। वेद परोक्षवादी है। परोक्षवादी का मतलब क्या होता है? लाला पीछे ले लो क्योंकि ये बहुत हल्की हैं ये। तो क्या कह रहा था मैं? वेद परोक्षवादी होते हैं। वेद की बातों पर सदैव ये ध्यान रखना, वेद जो कहता है वही स्पष्ट नहीं होता। कहते ना समझदार को इशारा काफी, वेद सदैव इशारा करता है और समझदारी उसकी बात को समझ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार बोले यहां पर दिखा देखो, बालानाम अनुशासनम, जिस प्रकार बालक को मैया औषधि देने के चक्कर में प्रलोभन देती है, तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगी तू दवाई खा ले, ऐसे ही वेद परोक्षवादी हैं। वो चाहते तो हैं कि केवल और केवल ठाकुर जी की प्राप्ति ही मूल साधन हो, लेकिन उससे पहले वेद बहुत सारे भाव बता देंगे, ये भी करना चाहिए, ये भी नियम अपनाने चाहिए, ऐसे नियम अपनाने चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन वास्तविक में किसी नियम को श्रेष्ठ वेद बताता नहीं है। वेद का मूल कारण केवल यही है, ठाकुर जी की प्राप्ति करने का भाव हो।
इस प्रकार से कर्म के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई। और अगला प्रश्न राजा कर रहे हैं, कर्म को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, ये आविर्होत्र ने बताया। अगला प्रश्न राजा कर रहे हैं, भगवंतम हरिप्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषां शांत कामानां का निष्ठा विजितात्मना। पूरी है। बहुत ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या किया गया कि जो भगवद विमुख लोग हैं, जो भगवान से विमुख लोग हैं, ऐसे लोगों का जीवन कैसा होता है। जो कथा से विमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं, भगवत दर्शन में जिनकी रुचि नहीं है, भगवान के प्रेम में कोई निष्ठा नहीं है, ऐसे लोगों का जीवन कैसा है, आप हमें उसके विषय में बताइए। और जो भगवत विमुख लोग हैं, उनके साथ क्या होता है जीवन में, ये मुझे बताइए। तब चमस नाम के योगेश्वर उत्तर देते हैं, धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञान मनु प्रशांति गुह्येषु यंजन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम। बहुत अद्भुत बात। बोले जो व्यक्ति भगवत विमुख है, भगवान की कथा से विमुख है, बोले धनम च धर्मैक फलम यतो वै, वो धन कमाने के बाद भी जैसा धर्म को भोगना चाहिए वैसा भोग नहीं पाएगा यदि भगवत विमुख है तो। वो कभी धर्म भी करेगा ना माता पिता के कहने से, या फिर कई लोग होते हैं ना, वो उतनी निष्ठा उनकी भगवत प्रीति में नहीं होती, लेकिन कुछ कार्यों के लिए धर्म का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो वो धर्म के आश्रय जब भी लेंगे उनको फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। धर्म से जो फल मिलता है उसकी प्राप्ति कभी नहीं होगी। किन लोगों को? जो भगवत विमुख है। रावण धनवान कम था, सोने की नगरी में रहता था। कुबेर भी उसके यहां आकर के महाराज हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे, लेकिन भगवत विमुख होने के कारण रावण अपने संपूर्ण संपत्ति का उपभोग कभी नहीं कर पाया। जो भगवत विमुख होते हैं उनकी प्रत्येक क्रिया फल विहीन हो जाती है। धन तो होगा, संपत्ति तो होगी, गाड़ी घोड़ा सब होगा, धर्म भी घर में होगा, लेकिन ना तो फल होगा ना उपभोग होगा। दुर्योधन कौरव पक्ष में खूब धनवान है, सब कुछ है, लेकिन भगवत विमुख है, इसलिए कभी उपभोग नहीं कर पाया अपने धन का। लेकिन वहीं अर्जुन जो संपत्ति से विहीन हो गया है, वन के लिए गया है, लेकिन भगवत साक्षात्कार सदैव अपने अनुभव करता रहता है, इसलिए जितनी संपत्ति है उसमें भी प्रसन्न रहता है। अरे औरों को छोड़ो भाई, सुदामा जी सुबह की यदि रोटी खा लें तो महाराज 2 दिन तक भोजन नहीं होता पाने के लिए, लेकिन ऐसे सुदामा जी महाराज जी भी क्या कहते हैं, बोले कि उत्तम श्लोक जलपई है, मैं बहुत प्रसन्न हूं
यदि किसी दिन अन्न नहीं मिलता तो वो ये नहीं रोते कि आज ठाकुर जी ने हम पर कृपा नहीं की, हमको भोजन नहीं मिला, हम लोग भूखे रह रहे हैं, हमारा परिवार भूखा है। वे कहते, बोले भैया कल एकादशी निकल के गई, आज द्वादशी को भी ठाकुर जी को पता नहीं क्या रीजी, आज भी हमारी एकादशी करवा दी। ऐसी भावना श्री सुदामा जी की। लेकिन कभी दुखी हुए हों, कभी ठाकुर जी को कोसा हो, कभी ठाकुर जी के बारे में अभद्र बातें कहीं हो, भागवत में कहीं वर्णन नहीं है। और वहां इतने धनवान रावण आदि भी ठाकुर जी को ना जाने क्या क्या बोलते रहते थे। मतलब संपूर्ण व्यवस्थाएं आपके पास हैं, लेकिन भगवत विमुख हो तो उन व्यवस्थाओं का लाभ कभी नहीं ले पाओगे। लेकिन संपूर्ण अव्यवस्थाओं में भी यदि आप हो, ठाकुर जी का प्रेम आपको प्राप्त है, तो अव्यवस्था में भी आपको अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। अब जैसे कि अभी कथा हम सुन रहे हैं, यहां पर विशेष व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए इस कथा का नाम अकिंचन है। कल रात को महाराज जी से बात हो रही, तो महाराज जी क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण जी महाराज बोले, महाराज आप जो कथा करते हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ कथा, वो अकिंचन कैसे हो सकता? अकिंचन मतलब सामान्य, साधारण, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई। बड़े बड़े पंडालों में कथा करनी पड़ती है महाराज, वो भी जरूरी है, और ऐसा नहीं वही कथा होंगी। ये तो अपने स्वांत सुख के लिए एक कथा का एक रूप ऐसा बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंडाल की कथा में ना सब आते हैं, रसिक भी आएंगे और जिनको कथा से मतलब नहीं वो भी आते हैं। श्रोता, सरोता और सोता तीनों आते हैं वहां पे, लेकिन यहां केवल श्रोता है। यहां तो फिर भी 5:30 बजे कथा प्रारंभ होती, क्योंकि ठाकुर जी के उत्थापन का समय आदि। आप पिछली अगर लोग किसी अकिंचन कथा में आते तो 3:40 पे कथा शुरू होती थी रात को। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए 3:40 पे कथा सुनने आने का। मतलब पता है आपको, 2 बजे उठो रात्रि में, 2 बजे उठ के स्नान ध्यान करके, और महाराज तपस्या हमने की है पिछले वर्ष, और इन सब ने भी खूब करी है। सुबह सुबह अलार्म बजते ही महाराज पूरा परिकर यूं ही, महाराज जी के क्या मन में आई है 2 बजे कथा। एक हमारे संग एक और 2 भैया रहते हैं, कि भैया एक और तबला वाले भैया रहते हैं, वो तो सुबह सुबह अलार्म देख के मेरे से कहे, महाराज जी मतलब ये समय क्यों? कहा सूजी या समय का। आपके मध्य में विराज रहे हैं, बंबई से पधारे हैं हमारे मधुसूदन जी। इनके लिए एक बार, वैसे देखो प्रशंसा हम किसी की नहीं करते, लेकिन इनके लिए गोविंद देव जी से प्रार्थना कि सदैव इन पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं का संकल्प था ये कथा प्रारंभ कराने का। और उसका सबसे बड़ा फायदा जो होता है ना, वो ये होता है कि जो अधिकारी है ना वही आता है कथा में, अनधिकारी का प्रवेश नहीं होता। कोई बाहर गार्ड रखने की भी जरूरत नहीं है, पास दिखाओ तब पंडाल में प्रवेश मिलेगा, वो बड़ी कथाओं में रखना पड़ता है। यहां पे तो महाराज पास निद्रा खुल जाना ही पास है, और वो गोविंद देव जी गिने चुने लोगों को ही देते हैं। एक कथा कहां हुई, गोवर्धन में, सुबह गिरिराज पर्वत पे ही होती थी, वहीं बैठ के बिल्कुल यही गोविंद स्वामी की कदम खंडी के बिल्कुल बगल में ही कथा हुई थी। वहां पे एक परिवार का व्यक्ति महाराज 7 दिन तक वो रोज तब आते जब अंतिम आरती हो रही होती। मैंने कैसे, बोले कितनों प्रयास कर ले, सुबह 3 बजे तक को अलार्म लगा लियो, लेकिन बैरनी निद्रा 6 बजे तो पहले खुले ही ना है। हमने कि ठाकुर जी जाकू चाह में ना वही आ सके। तो इस अकिंचन कथा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर अनधिकारी का प्रवेश नहीं है, अधिकारी का प्रवेश। वैसे भागवत के सब अधिकारी, लेकिन श्रेष्ठ अधिकारियों का प्रवेश है यहां पर। तो यहां पे देखो व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है, साधारण सामान्य व्यवस्था है। पंडाल के रूप में आकाशी पंडाल है, यहां पे बड़े बड़े फ्लैक्स लगवाते हैं लाखों रुपए के महाराज, लेकिन यहां पे ना जाने कितने करोड़ का देखो पीछे बैकड्रॉप लगा है।
ब्रह्मा जी बना के गए हमारा स्टेज, देखो क्या सुंदर लग रहा है। बड़े बड़े स्टेज बनाने वाले भी ऐसा मंच नहीं बना सकते पीछे, जैसा मंच यहाँ बना है। और महाराज वर्चुअल मंच है, कभी कबूतर आ जाए। कल की कथा में देख रहा हूँ मैं बुर्ज पे, तो वो बैठा मोर, अभी भी बैठा है। ये देखो, ऐसा मंच कोई बना सकता है? ये सब नेचुरल व्यवस्थाएं। बैठे हैं आप लोग, खुला आसमान है, कभी भी वर्षा हो जाती है। एक दिन बौछार पड़ी थी, उन बौछारों में भी आप बैठे थे। तो व्यवस्थाएं कोई विशेष नहीं है, लेकिन आप लोग अपने फोन का सेल्फी मोड ऑन करके अपने अपने चेहरे देखो, इतने प्रसन्न आप सामान्य नहीं रहते होंगे जितने प्रसन्न यहां दिख रहे हैं। अव्यवस्था में भी सुख है, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी से आप संबंधी हो। यहां पर वही बात तो चल रही है, जो भगवत विमुख हैं उनको व्यवस्थाओं में भी सुख नहीं है, और जो भगवत संगी हैं उनको अव्यवस्था में भी कितना सुख है। भगवत विमुख व्यक्ति महाराज करोड़ों रुपया खर्च करा कर भी कथा में दुखी रहते हैं, लेकिन इस साधारण सामान्य सी कथा, यहां पर विशेष व्यवस्थाएं नहीं है, फिर भी हम कितने प्रसन्न बैठे हैं, क्योंकि भगवत संगी। कथा में बैठकर के भी यदि मन नहीं लग रहा ना, मन बेचैन है, अभी भी घूम रहा है, जोधपुर में क्या चल रहा है, उदयपुर में क्या चल रहा है, जयपुर में क्या चल रहा है, कथा में बैठे हो लेकिन मन सब जगह घूम रहा है, तो समझो अभी भी आपको भागवत ने स्पर्श नहीं किया। लेकिन कथा में बैठो और 4 घंटे कब व्यतीत हो जाएं, तो ये विचार करना, बगल में गोविंद देव जी टिक करके बैठे थे, उनके स्पर्श से ये प्रभाव हुआ। तो भगवंतम हरिप्रायो न भजन्त्यात्म वित्तमा। जो भगवत विमुख व्यक्ति हैं उनके साथ क्या होता है? बोले पहली बात तो बताई, वो कितना भी व्यवस्था में रह लें वो प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि संसार की प्रत्येक व्यवस्था ठाकुर जी के लिए है। एक समय आया था, पृथु महाराज का भागवत में कथा आती है कि पृथ्वी ने पेड़ पौधे अनाज उगाना बंद कर दिया था। तब यज्ञ किया गया, पृथ्वी महारानी प्रकट हुई, पृथ्वी से प्रार्थना की, आपने अन्न उगाना बंद क्यों कर दिया? पृथ्वी ने क्या कहा? बोले मैं अपने ऊपर अन्न उगाती हूँ, फल उगाती हूँ, वृक्ष वल्लरी उगाती हूँ, सुंदर सुंदर पुष्प उगाती हूँ, ताकि मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाले अनाज से ठाकुर जी का भोग बन सके, मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाले फलों से ठाकुर जी का भोग लगे, मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाले पुष्पों से ठाकुर जी की माला बने। लेकिन यहाँ पर मानव मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाले अनाज आदि पुष्पों को अपने प्रयोग में लेता है, उससे मुझे कष्ट होता है, और इस कष्ट को मैं सह नहीं पा रही, इसलिए मैंने अपनी संपूर्ण शक्तियों को भीतर दबा लिया है। अब मैं तब तक प्रकट नहीं करूंगी जब तक आदमी संकल्प ना ले ले कि मैं जो भी कुछ पृथ्वी से ग्रहण करूंगा पहले ठाकुर जी को सेवा में दूंगा, फिर स्वयं अपनी सेवा में लूंगा। इसीलिए हमारे यहाँ भोग की विधा बताई गई, कुछ भी चीज खाओ पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, बिना भोग लगाए पाते हैं तो पृथ्वी नाराज हो जाती है। तुम्हारे लिए तो मैंने उत्पन्न किया ही नहीं था, मैंने तो ठाकुर जी के लिए किया था। तो व्यवस्थाएं किसके लिए हैं? व्यवस्था ठाकुर जी के लिए हैं। और यदि कोई ठाकुर जी से विमुख व्यक्ति व्यवस्थाओं को अपने प्रयोग में लेगा तो कभी सुखी नहीं रह पाए। तो भगवत विमुख जो है वो व्यवस्था से दुखी रहेगा। और दूसरा क्या बताया, जो भगवत विमुख है उनके साथ क्या होता है, क्या होता है? हित्वात्यया सरचिता गृहापत्य सुयच्छ्य तमो विशन्त्य निच्छन्तो वासुदेव परान्मुखा। त्याया सचरिता रचिता। जो ठाकुर जी से विमुख हैं, वासुदेव परांगमुखा, जो ठाकुर जी से विमुख हैं व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी करते हैं उनके द्वारा किए गए
कृत्य उनको नरकगामी बनाते हैं। वो सामान्य कोई क्रिया भी कर रहे होंगे, उसमें भगवत विमुखता का यदि भाव होगा तो वो कर्म भी उनका विकर्म बन करके नरकगामी बनाएगा। इसलिए अपने प्रत्येक कर्म में ठाकुर जी का स्मरण करते हुए उस कर्म को किया जाए तो ही व्यक्ति भगवतगामी बनेगा, नहीं तो अपने प्रत्येक कर्म के रूप में नरक को ही पाएगा। उसका मतलब सीधी बात कह दी, यदि ठाकुर जी से विमुख हो तो आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना, हंसना, बोलना, चलना फिरना सब पाप हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु पाप का रूप धारण कर लेगी और नरकगामी हमें बना देगी। इस प्रकार से भगवत विमुखों के भाव को श्री चमश योगेश्वर यहां बता रहे हैं। राजा प्रश्न कर रहे हैं। अब हमारे 2 योगेश्वर और बचे हैं। इन 2 योगेश्वरों के विषय में हम लोग कल 5 बजे से श्रवण करेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस है। कल यहाँ पर भागवत की मंगलमय ये हरि चर्चा यहाँ विराम लेगी और फिर उसके बाद प्रारंभ होगी। 7 अक्टूबर से है ग्वालियर के पास भिंड में, लेकिन वो वाली कथा है, बड़ी वाली, जिसमें सब आते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी फिर से एक और अकिंचन कथा होगी और थोड़ी आपके राजस्थान से तो बहुत दूर होगी। स्थान का नाम बताए थे, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का पहाड़ी स्थान है, बहुत सुंदर है, बहुत ही अद्भुत सौंदर्य है वहां पर। वहां श्री पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए उनको कथा सुनाएंगे। तो आप में से जो लोग एक आध दिन को पहुंच सकें वो वहां पहुंचना जरूर और वहां पर अधिकारी बन करके उस कथा का श्रवण करना। मैं एक बार बचपन में गया हूं, महाबलेश्वर बहुत सुंदर है। वहां पर ऐसे ही बादल नीचे आ जाते हैं, विशाल पहाड़ हैं, उनके मध्य में ठाकुर शिव जी का वहां पर बड़ा सुंदर एक स्थान भी है। बचपन में गया था, इतना स्मरण नहीं, लेकिन बहुत सुंदर स्थान है। पुणे के वैष्णव जन वहां पर मिलकर कथा करा रहे हैं, अकिंचन कथा। लेकिन यही बात है कि इस अकिंचन कथा का मूल भाव यही है कि ये हर जगह और सबके कहने से मैं नहीं करता। जहां लगे कि हाँ मेरे लाल जी को सुख मिलेगा, हमको सुख मिलेगा, कहने में आनंद आएगा, वहीं होता है। और विषय भी बता दूं, उस कथा का विषय है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी द्वारा कृत मधुराष्टकम। मधुराष्टकम पर ठाकुर जी के मधुर स्वरूप को मधुर वातावरण में बैठ करके गाने का अवसर मिलेगा। आप में से जो लोग आवेंगे उसकी जल्दी ही पता चल जाएगी, कब से कथा होगी, क्या होगा, सब वहां पर सब पहुंचेंगे। कई वक्ताओं को चिंता हो गई है कि महाराज ये कथा ऐसी क्यों हो रही है। ऐसी कथा करके तो फिर लोग हमसे भी कहते हैं अकिंचन कथा करो। मैंने सब शुरू कर दो, जो कथा का समय दोपहर का वो सुबह सुबह का कर दो। 4 बजे से कथा होगी भैया, आना है तो आओ, अधिकारी ही आएंगे, सब करो, इसी समय पर कथा शुरू कर दो, सब आनंद आता है। तो ये परम आनंद का भाव, परम सुख यहाँ मिल रहा है। जयपुर के इस मंगलमय प्रांगण में एक दिन के लिए और हरि चर्चा कल विराजमान रहेगी। आप सब लोगों के हृदय में विराजमान श्री राधा गोविंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हमारे मुखराई गांव श्री राधा रानी के ननिहाल से पधारे हैं महाराज जी। आपने भी एक बार दास पर कृपा करके मुखराई में राधा रानी की ननिहाल में दास को भी सेवा करने का अवसर मिला। महाराज जी यहाँ विराज रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत महाराज जी को प्रणाम। हमारे विट्ठल भैया भी पधार रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। आप सभी श्रोत्री वृंदों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। इतनी भोर में भी आप सब लोग आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ से लगभग सबका घर बहुत दूर है। इतनी दूरी दूरी से आप लोग भग के आ रहे हैं, उसके लिए आप सबको जो श्रम होता है उसके लिए भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए आज के इस मंगल में प्रसंग को विराम देंगे।